हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन आरक्षी के जॉब प्रोफाइल के बारे में, जिसमें आपको फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की चयन प्रक्रिया के बारे में, यानी कि चयन कैसे कैसे होता है। उसके बाद हम बात करेंगे चयन के बाद की प्रक्रिया के बारे में, जैसे फॉरेस्ट गार्ड बनने के बाद आपका प्रमोशन कब होता है, सैलरी आपको कितनी मिलती है, किस तरह का आपका काम होता है, ड्यूटी का जो टाइम है वो कितना होता है, और फॉरेस्ट गार्ड जब आप बन जाते हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है या नहीं मिलता है, छुट्टियां आपको कितनी मिलती है। तो सारा कुछ हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आप कुछ भी मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की 2 भर्ती प्रक्रिया अभी वर्तमान में चल रही है, जिसमें से एक भर्ती अपने अंतिम पड़ाव पर है, यानी कि इसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, जिसके बाद 1218 युवाओं की किस्मत चमकने वाली हैं और 1218 युवा यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड बनने वाले हैं। ठीक, तो कुछ ही दिनों में यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे 1218 जो युवा हैं वो फॉरेस्ट गार्ड बन जाएंगे। ठीक, तो दूसरी फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है वो अभी हाल ही में जारी हुई है, जिसकी विज्ञप्ति, ठीक है, 19 अगस्त को इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है और इसमें आपके 894 पद हैं और इसके लिए 24 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। ठीक, तो फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो सारा कुछ सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक, तो ये बेसिक है, इसको पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब आप फॉरेस्ट गार्ड बन जाते हैं उसके बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं। ठीक, तो मैं अभी हाल ही में जो फॉरेस्ट गार्ड की विज्ञप्ति आई है वो विज्ञप्ति यहाँ पे आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये विज्ञप्ति जो है वो 19 अगस्त को जारी हुई है। ठीक, और इसमें आपके 894 पद हैं फॉरेस्ट गार्ड के, और इसकी जो विज्ञापन की तिथि प्रकाशित हुई थी वो 19 अगस्त को हुई थी, और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 24 अगस्त से, जो कि शुरू हो चुके हैं, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो आपकी 7 अक्टूबर है। ठीक है, तो 7 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, और इसकी जो शारीरिक दक्षता या लिखित परीक्षा होगी वो होगी दिसंबर 2021 में। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पदों की। तो पद आप देख लीजिए, 894 पद इसमें हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे पदों को डिवाइड किया गया है, किसमें कितने पद हैं ये आप देख लीजिएगा। ठीक, सबसे मेन है इसमें आयु सीमा। ठीक, तो आयु सीमा है यहाँ पे 18 वर्ष से 28 वर्ष, यानी कि 18 से 28 वर्ष तक के ये जो युवा हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्लस इसमें 1 साल और ऐड कर दीजिए, कोविड-19 के कारण जो उत्तराखंड सरकार है उसने सभी भर्ती जो है उसमें 1 साल की जो आयु है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि इसको आप 29 कर लीजिए। 18 से 29 वर्ष के जो भी युवा हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात कर लें, अगर आपको फॉरेस्ट गार्ड बनना है तो शैक्षिक अर्हता क्या होगी, तो आपको इंटरमीडिएट पास होना है, यानी कि 12 पास आप होने चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास करी हो। ठीक, उसके बाद शारीरिक मापदंड की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो शारीरिक मापदंड सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों की। तो पुरुष के लिए जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, तो 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक, ये हम बात कर रहे हैं मेल की। महिला जो है अभ्यर्थी, उनकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। ठीक, बाकी जो आपके अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, जो गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश, ठीक, लाहुलन, स्पीति और मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक निम्न प्रकार का होगा। ठीक, तो आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। ठीक, महिलाओं की हाइट होनी चाहिए 145 सेंटीमीटर। अगर आप अनुसूचित जाति से संबंधित रखती हैं, कुमाऊं या गढ़वाल
के पहाड़ी क्षेत्रों में आप रहते हैं तो उनके लिए ये हाइट है आपके। पुरुषों के लिए 152, महिला के लिए 145। ठीक, उसके बाद यहाँ पर पुरुषों के लिए यहाँ पर चेस्ट भी होता है। तो चेस्ट आपका होता है फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका आना चाहिए। चेस्ट आपकी वैसे नॉर्मली कितनी भी हो, लेकिन फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए। ठीक, तो नॉर्मल आपकी मान लो चेस्ट है जैसे 70 है तो फुलाने पर 75 आना चाहिए। अगर आपकी चेस्ट 75 है तो फुलाने पर 80 आना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल आपकी कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है इसका, बस फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आगे बात करते हैं शारीरिक दक्षता की। ठीक, तो शारीरिक दक्षता में आपकी 25 किलोमीटर की दौड़ होती है पुरुषों के लिए अधिकतम 4 घंटे में, और महिलाओं की 14 किलोमीटर की दौड़ होती है और उनको भी मिलते हैं 4 घंटे। ठीक, तो इसके कोई नंबर नहीं होते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको उसको क्वालिफाई करना होता है। ठीक, उसके बाद दौड़ में सफल अभ्यर्थी को ही अर्ह घोषित किया जाएगा। शारीरिक अर्हता परीक्षण में अनुयुक्त पाए जाने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु विहित अधिकारी मानदंड पूरे नहीं किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें तो आपको होनी चाहिए। तो ये तो सबसे पहले यही मांगा जाएगा, आपकी हाइट मांगी जाएगी और लड़कों के लिए चेस्ट का फुलाव माना जाएगा। ठीक, और 25 किलोमीटर की दौड़ होनी चाहिए आपकी 4 घंटे में। ठीक, तो ये होगा आपका। ठीक, उसके बाद चयन आपका कैसे होगा, लिखित परीक्षा होगी आपकी। सबसे पहले 100 अंकों की लिखित परीक्षा होती है। ठीक, इसमें जिसमें से आपके पास हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 20 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाती है, 40 नंबर का आपका उत्तराखंड पूछा जाएगा इसमें, और 40 नंबर के यहाँ पे जीएस आपका पूछा जाएगा, यानी कि जनरल नॉलेज यहाँ पे पूछा जाएगा। तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद पेपर में जैसे ही आप निकल जाते हैं, ठीक, उसके बाद आपका फिजिकल होता है। ठीक, फिजिकल में आप निकल जाते हैं। ठीक, तो उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में हम आप जानते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की चयन प्रक्रिया के बारे में। ठीक, तो चयन प्रक्रिया आपकी ऐसे होगी। कैसे, सबसे पहले जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो भी योग्यताएं मैंने बताई हैं, वो योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। ठीक, आवेदन आपने कर लिया। आवेदन करने के बाद सबसे पहले इसमें होती है लिखित परीक्षा, यानी कि सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का। ठीक, 100 नंबर में आपका मैंने बता दिया 20 नंबर की हिंदी आएगी, 40 नंबर का उत्तराखंड और 40 नंबर की यहाँ पर जीएस आपसे पूछी जाएगी। ठीक, लिखित परीक्षा में आप क्वालिफाई हो जाते हैं। लिखित परीक्षा के बाद आपका होता है फिजिकल, यानी कि शारीरिक परीक्षा होती है। ठीक, शारीरिक परीक्षा में आपकी हाइट मानी जाएगी, जो मैंने आपको बताई कितनी चाहिए। ठीक, हाइट के बाद आपके पास क्या कहते हैं, आपका चेस्ट का फुलाव होना चाहिए, मेल कैंडिडेट हैं आप, और 25 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी 4 घंटे में। ठीक, और महिलाओं की 14 किलोमीटर होगी 4 घंटे में। ठीक, तो फिजिकल भी आपने पास कर लिया और पेपर भी आपने पास कर लिया। ठीक, उसके बाद आप मेरिट बनती है, मेरिट में आप पास हो जाते हैं, उसके बाद आप बन जाते हैं फॉरेस्ट गार्ड, यानी कि वन आरक्षी। अब हम बात करते हैं, अब बन गए हैं आप वन आरक्षी, उसके आगे की प्रोसेस क्या होती है, आगे की प्रक्रिया क्या होती है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बन गए, प्रमोशन कब होगा, किस तरह का आपको काम करना होता है। ठीक है, आपको जो गन्स हैं वो मिलती है नहीं मिलती, ड्रेस मिलती है या नहीं मिलती है, छुट्टियां आपको कितनी मिलती हैं, तो अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो दोस्तों आइए आप जानते हैं आगे की प्रोसेस के बारे में, यानी कि अब आप फॉरेस्ट गार्ड बन चुके हैं, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में जुड़े रहिए, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट का जो नाम है आपका वो है आपका फॉरेस्ट गार्ड। ठीक, तो वन विभाग में ये सबसे छोटी पोस्ट नहीं है। ठीक है, इससे छोटी भी पोस्ट होती हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड से जो छोटी पोस्ट होती है वो होती है आपकी ग्रुप डी की। ठीक, ग्रुप डी की पोस्ट होती है, और फॉरेस्ट गार्ड में आपके संविदा कर्मचारी भी होते हैं। ठीक, संविदा कर्मचारी, और उत्तराखंड वन विभाग जो है उसमें सबसे ज़्यादा संविदा कर्मचारी काम करते हैं। ठीक, तो फॉरेस्ट गार्ड आप बन गए तो आपके अंदर ग्रुप डी वाले भी काम करेंगे, और संविदा कर्मचारी जो हैं वो भी आपके अंडर काम करेंगे। ठीक,
अब आप फॉरेस्ट गार्ड से सीधे वन दरोगा यानी कि एसआई भी बन सकते हैं। ठीक, इसके लिए आपको यहाँ पर दो प्रक्रियाएं होती हैं इसके लिए। सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि ओपन जो भर्ती आती है सीधे वन दरोगा की, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अगर उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो आप सीधे क्या बन जाते हैं, एसआई बन जाते हैं। ठीक, दूसरा इसमें है कि जब यहाँ पर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, एसआई की, तो आप फॉरेस्ट गार्ड से सीधे एसआई यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक, अगर डिपार्टमेंट में एसआई की कमी है, वन दरोगाओं की कमी है, और वो अंदर ही डिपार्टमेंट के अंदर ही भर्ती निकालती है, तो आप फॉरेस्ट गार्ड से यहाँ पे अप्लाई करते हैं एसआई के लिए, और अगर आप उसमें निकल जाते हैं तो आप सीधे क्या बन जाते हैं, वन दरोगा बन जाते हैं। ठीक, तो इस तरह का आपका यहाँ पर प्रक्रिया होगी। अब बात करते हैं दूसरा इसमें ग्रेड पे और सैलरी की। ठीक, जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है भाई, पैसों के लिए काम हो रहा है सब कुछ। ठीक, पैसे कमाने के लिए। तो ग्रेड पे यहाँ पे है आपका 2000 रुपये। ठीक, तो कहीं कहीं पे यहाँ पे 1900 भी मेंशन है, लेकिन हमारी जो खोजबीन है उसके मुताबिक यहाँ पे जो ग्रेड पे है फॉरेस्ट गार्ड का, वो है आपका 2000 रुपये। ठीक, अब 2000 रुपये ग्रेड पे है, तो यहाँ पे सैलरी कितनी बनती है। ठीक, यानी कि अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो 2000 आपका ग्रेड पे है। ठीक है, तो इसमें आपको एचआरए मिलता है, टीए, डीए, आरए, सब कुछ मिला के आपकी जो महीने की सैलरी बनेगी, वो बनेगी 28 से 30 हज़ार के बीच। ठीक, तो 28 से 30 हज़ार के बीच आपकी सैलरी बन जाती है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड अगर आप बन चुके हैं तो। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है। टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है। ठीक है, डीए यानी कि डियरनेंस अलाउंस आपको मिलता है। आरए यानी कि रिस्क अलाउंस आपको मिलता है। वन विभाग में आप नौकरी कर रहे हैं, रिस्क है, तो यहाँ पे रिस्क अलाउंस भी आपको मिलता है। तो ये सारे भत्ते जोड़कर आपकी 28 से 30 हज़ार रुपये सैलरी बन जाती है मंथली। ठीक, तो ये भी हमने बात कर ली ग्रेड पे और सैलरी की। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा है वर्क प्रोफाइल, यानी कि आपका काम किस तरह का होगा, काम क्या करना पड़ेगा आपको। तो काम है आपका सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा का। अब देखिए, नाम ही है दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड। गार्ड यानी कि सिक्योरिटी, सुरक्षा करने वाला। ठीक, यानी कि फॉरेस्ट यानी कि वनों की सुरक्षा करने वाला। तो यहाँ पे आपको वनों की सुरक्षा करनी है, वो भी नियम और कानूनों के तहत। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई गलती कर रहा है तो आप उसको सीधे मार दें, या आप कह दे भाई सीधे उसको गोली मार दें, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको जो भी नियम कानून हैं वन विभाग के, सरकार के, उस सारे नियम कानून के अंतर्गत काम करना है। ठीक है, यानी कि उन नियमों के अंतर्गत आपको वनों की सुरक्षा करनी है। तो काम क्या होगा आपका, वनों की सुरक्षा करना। अब है अगला ड्यूटी टाइम। तो ड्यूटी टाइम कितना होता है, तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके 8 घंटे का उनको काम यहाँ पर देना पड़ता है। लेकिन वन विभाग की बात करें तो वन विभाग में 8 से 10 घंटे आपके जो हो वो आपका ड्यूटी टाइम होता है। ठीक, तो ड्यूटी टाइम है आपका 8 से 10 घंटे। ठीक, अगला है यहाँ पे दोस्तों होम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक, तो वन विभाग में यहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, यानी कि मिलता भी है। ठीक, लेकिन वहाँ पर आपका वनों का जो क्षेत्र है वो होना चाहिए। ठीक, अब आप ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ऐसे क्षेत्र या ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे वनों का क्षेत्र ना के बराबर है या है ही नहीं, तो वहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल सकता है। ठीक, तो होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिल सकता है अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में वनों का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो ज़्यादा है। ठीक, तभी आपको वहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। ठीक, उसके बाद है छुट्टियाँ। आपको छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं। ठीक, तो छुट्टियों की यहाँ पे बात करें तो छुट्टी आपको मिलती है 90 दिन की। ठीक, इन्हीं 90 दिन में आपका AL, CL और जो मेडिकल है वो सब मिला के यहाँ पे 90 दिन की आपकी 1 साल में आपको छुट्टी मिलती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल लीव लेते हैं तो कुछ सैलरी का कुछ हिस्सा भी कटता है। ठीक है, वो आपको जब पता चल जाएगा जब आप अंदर पहुँच जाएंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं रूम की। ठीक,
तो ये हम बात कर रहे हैं वो रूम जो फैमिली क्वार्टर्स वाले रूम जो होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो शुरुआत के 3 से 4 साल तक ये मान के चलिए कि आपको ये जो रूम है वो मिलना संभव नहीं है, ठीक। और बैरिक आपको मिल सकती हैं अगर आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं, बैरिक जहाँ पे सभी जो आरक्षी होते हैं वो रहते हैं, तो बैरिक टाइप की जो होती है वहाँ पे वो आपको मिलेगी। लेकिन फैमिली क्वार्टर जो रूम है, पर्सनल रूम है, वो आपको शुरुआती दौर में नहीं मिल सकता है, 3 से 4 साल आपके लग सकते हैं, ठीक। तो रूम की बात हम करें तो रूम शुरुआत के 3 से 4 साल में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे या कहीं पे आपको खाली दिखता है, अगर आप अप्लाई करते हैं उसके बाद वो आपको मिल सकता है, ठीक। अगला है कि गन मिलती है आपको या नहीं मिलती है, ड्रेस मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक। तो देखिए ड्रेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक। और ड्रेस आपकी होगी खाकी कलर की आपकी ड्रेस। और बात करते हैं गन आपको मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक। तो यहाँ पर जितने भी वनारक्षी हैं, जितने भी फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती होते हैं, सभी को गन नहीं मिलती है, ठीक। वो निर्भर करता है कि आपकी ड्यूटी किस क्षेत्र में लगी है। ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर गन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, बंदूक की ज़्यादा ज़रूरत है, तो तभी आपको बंदूक मिलेगी, अन्यथा आपको नहीं मिलेगी, ठीक। यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गन्स की या बंदूक की, तो वहीं पर जिसकी ड्यूटी लगी होगी उसको मिलेगी, अन्यथा अन्य जो होंगे उनको नहीं मिलेगी, ठीक। अब गन्स भी ये नहीं कि आपको AK-47 मिलेगी या जो पिस्टल है वो मिलेगी। तो जैसे आपने देखी होगी पुलिस वालों के पास जो सिंपल जो गन होती है उस तरह की बंदूक आपको मिलेगी, ठीक। अगला है दोस्तों इंक्रीमेंट सैलरी, यानी कि सैलरी में आपकी जो बढ़ोतरी होती है वो कब कब होती है, ठीक। तो सैलरी आपकी बढ़ती है हर साल आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो हर साल आपकी सैलरी बढ़ेगी, यानी कि 500 से 600 रुपये आपकी सैलरी हर साल यहाँ पे बढ़ती रहती है, ठीक। और जब आप फॉरेस्ट रेंजर बन जाते हैं, डिप्टी रेंजर बन जाते हैं या SI बन जाते हैं, तो आपका ग्रेड पे भी बन जाता है और ग्रेड पे के हिसाब से फिर आपकी सैलरी बनती है, ठीक। शुरुआत की अगर हम बात करें 4 से 5 साल, तो हर साल आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है थोड़ा बहुत, 500 से 600 रुपये, कभी 300, कभी 400, ठीक है। वो अलग अलग राज्य के हिसाब से होता है, अलग अलग जो विभाग हैं उसके हिसाब से सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है, ठीक। तो ये हमने बात कर ली दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के जो फुल जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती होने से पहले आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना है और फॉरेस्ट गार्ड बनने के बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं यहाँ पे होती हैं, ठीक। तो दोनों की हमने बात कर ली, फॉरेस्ट गार्ड बनने से पहले की और फॉरेस्ट गार्ड बनने के बाद की। दोनों प्रक्रियाओं के बारे में हम जान चुके हैं, दोनों चीज़ों को हम समझ चुके हैं और मुझे आशा है कि दोनों चीज़ों को आप भली बात समझ चुके होंगे। अब आपके मन में कोई भी डाउट और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद भी कोई भी पॉइंट मुझसे मिस हो चुका है या हो गया है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बता दें, उसका जो आंसर है वो भी हम आपको दे देंगे वहाँ पर, ठीक है। साथ ही दोस्तों इस चैनल पर उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से संबंधित जो क्लासें हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी क्लासें देख सकते हैं, ठीक। अभी आपको वहाँ पर हिंदी और उत्तराखंड की क्लासें मिल जाएंगी। जल्द ही चैनल पर हम GS की क्लासें भी शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, ये WhatsApp नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है तो, ठीक। बाकी दोस्तों सारी जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से संबंधित पूरा जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया है, भर्ती से पहले का और भर्ती के बाद का, ठीक है। फिर भी दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी दुविधा है, कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बता दें, उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर हम आपको ज़रूर रिप्लाई के रूप में देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।